Hey guys, with lecture number 18, I am here, Dr. Sarfaraz. Okay, our next topic is inner multiplication or inner product. Okay, inner product of tensors या inner multiplication of tensors. इसमें guys हम क्या करते हैं, थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ लें, उसके बाद देखते हैं. If A I1 to up to P or J1 to Q are two mixed tensors of rank P plus Q and R plus S respectively, then prove that the inner product of this tensor is a tensor of rank P plus Q plus R plus S minus 2. तो चेक करते हैं जी क्या बनाना है. लेट सी हम एक्सपोज कर लेते हैं जो रिजल्ट है हमारे पास, इनका आउटर प्रोडक्ट क्या है. आउटर प्रोडक्ट जो है दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आएगा उसको हम कह देते हैं सी. अभी हमने आउटर प्रोडक्ट में देखा था कि वो हमारे पास जो टर्म्स आती थी, जो आउटर प्रोडक्ट जो था उसमें जो दो टर्म्स थे वो था सम ऑफ द इंडेक्स ऑफ टेंसर्स. अब हमने क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट भी लेना है और वन पेयर ऑफ इंडेक्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करना है. ये हमारे पास इनर मल्टीप्लिकेशन होगी या इनर प्रोडक्ट होगी. तो हमारे पास जो दो टेंसर दिए थे, एक ए था एक बी था, हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके अगेंस्ट दो टेंसर्स कंसिडर कर लेते हैं. हम कंसिडर करते हैं लेट ए बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम पी और बीटा 1 2 3 क्यू, और गैमा के लिए भी सेम उसी तरह टर्म्स. ये दो टेंसर्स हैं और ये किसी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार एन के, और उनकी हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जैसे हम सारे पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, हमारे पास ए बार अल्फा 1 2 3 वही ट्रांसफॉर्मेशन हमने दोबारा लिख दी. तो सेम इसी तरह बीटा के लिए लिख दी. अब हमने इक्वेशन 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया. इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड जो थी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने यहीं पे लिख दी इसी स्लाइड्स में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम राइट साइड लिख दी. राइट साइड में ये जो सारी टर्म्स हैं ये हमारे पास आ जाएंगी, उससे क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे. ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे. मैं एक लम्हे के लिए इसको इधर मूव कर देता हूँ ताकि हमारा ये विजुअल बेहतर रहे. ये जो टर्म थी ये सारे को लिख दी. ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस बी के आ गए, ये बी के टर्म्स आ गई, और यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड आई थी उसको हमने नया नाम दे दिया जैसे हमने उसमें आउटर प्रोडक्ट में कहा था. ये हमने उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली. अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है हमारा करने वाला कि ये जो है इस सारे का इंडेक्स जो है वो आया P प्लस आर प्लस क्यू प्लस एस. यहाँ तक हमने आउटर प्रोडक्ट का काम किया. अब आउटर प्रोडक्ट के बाद इनर प्रोडक्ट में क्या करना है. इनर प्रोडक्ट के लिए हम कोई भी एक पेयर ऑफ इंडेक्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे हमने आई एम और एल एन इनको कॉन्ट्रैक्ट किया. तो यहाँ पे आई एम और एल एन, यहाँ पे जो एल एन था उसको आई एम हमने किया. तो हमारे पास जो राइट साइड थी, ये जो राइट साइड, यहाँ पे इस टर्म की जगह पे इस एल एन की जगह पे आई एम को कर दें. और यहाँ पे इसके इंडेक्स में भी ये आई एम है, ये एज इट इज रहेगा. यहाँ पे जहाँ पे एल एन था वहाँ पे हम आई एम को कर दें. तो हमने वो दो टर्म्स बाहर रखे लेफ्ट साइड पे, उसके अगेंस्ट अल्फा एम और ये अल्फा एम, इनको हमने इक्वल कर दिया. तो ये दो टर्म्स, एक इसमें से ये आ गई एक इसमें से आ गई, ये दो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी पार्शियल एक्स एल एम पार्शियल एक्स आई एम. जैसे पहले हमने करके आए हैं, पहले हमने एक ही टेंसर लिया था उसके में हमने कॉन्ट्रैक्शन की. तो अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम में डिफरेंस क्या है. कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम में हम जो गिवन टेंसर था उसमें एक पेयर को कॉन्ट्रैक्ट कर देते थे, उसको एक दूसरे के सेम करके हम एक पेयर उसमें से एलिमिनेट कर देते थे, उससे आर्डर 2 कम हो जाता. इनर प्रोडक्ट में हम दो टर्म्स लेंगे, हम दो टेंसर्स लेंगे, उन दो टेंसर्स को आउटर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में से एक एक को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे.
बाकी सारा प्रोसीजर वही कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम वाला है। यहाँ से ये दो टर्म्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये और ये बच्चे नेक्स्ट टाइम में देखें हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये डेल्टा एल एन और डेल्टा आई एम आ गया। अब वो जो सारी टर्म्स थी उनमें से इनको आपने अब वन करना है, तो आप या आई एम को एल एन पुट कर दें या एल एन को आई एम पुट कर दें, इट्स अप टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इधर किया हुआ है वो करें। तो यहाँ पे एल एन को आई एम पुट कर दे, तो यहाँ पे ये एल एन आई एम हो गया, ये आई एम हो गया, डेल्टा हमारा वन हो जाएगा और ये जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। तो उससे हमारे पास टू इंडेक्स कम हो जाएगा दोनों टर्म्स। तो ये जो रिजल्ट है ये हमने प्रूव करना था। तो इनर प्रोडक्ट में फिर बता रहा हूँ, इनर प्रोडक्ट में हमारे पास दो टेंसर्स होंगे, उन दो टेंसर्स का हम आउटर प्रोडक्ट लेंगे। आउटर प्रोडक्ट लेने के बाद अगर फिक्स नहीं किया हुआ तो कोई दो इंडेक्स, एक पहले टेंसर का एक दूसरे टेंसर का, वो इक्वेट कर देंगे या कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्टेंट होगा उसे हम इनर प्रोडक्ट लेंगे। उससे एक दफा अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आर्डर 2 टाइम कम होगा, अगर हम 4 दो दफा इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आर्डर 4 कम हो जाएगा, हर दफा 2 के उससे मल्टीपल से आपका इंडेक्स कम होता जाएगा। मैं अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल दी हुई है, शो दैट एनी इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर ए आई जे एंड बी के एल एम इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3। अब देखिए इन दोनों का, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। जब आप इसका आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों का इंडेक्स 5 हो जाएगा मल्टीपल होने से। जब इंडेक्स 5 हुआ, आपने एक पेयर ऑफ इंडेक्स को, एक ए से और एक बी से, दोनों में से किसी एक को इक्वेट करेंगे तो उसका इंडेक्स 2 टाइम कम हो जाएगा। मैं कहूँगा अगर आप दो दफा इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका इंडेक्स 4 कम हो जाएगा, तो इंडेक्स 1 बच जाएगा। चेक करते हैं कैसे हो सकता है। बाय हाइपोथेसिस ए आई जे एंड बी के एल एम आर टेंसर्स, देन ये बताए हुए हैं कि ये टेंसर्स हैं, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दी दोनों की। The outer product of aij and bklm is obtained by multiplying the two tensors। आपने outer product लिया, जैसे भी बोल रहा था, लेफ्ट साइड लेफ्ट पे मल्टीप्लाई होगी, राइट राइट पे मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आप इंडेक्स काउंट कर सकते हैं कि 5 है, अदरवाइज इसका डायरेक्शन को साइंस काउंट करें कितने हैं, 5 है, तो इसका इंडेक्स 5 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 को हम मूव करेंगे तो ये, अब आपको कोई एक इंडेक्स इसका सेम करना, तो हमने यहाँ पे ये P, ये जो K था, ये दोबारा बता रहा हूँ, ये जो T था, इस T को हमने P के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे देखिएगा, इस T को P के इक्वल पुट कर दिया, ये P के इक्वल हुआ, तो यहाँ पे जो T थी तो ये P हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से इसको और इसको बाहर लें, P से P कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बाकी क्या बचेगा, डेल्टा M डेल्टा I। ये डेल्टा M और I बच गया, ये तीन इंडेक्स एज इट इज आ गए, तो ये आपके पास ए आई जे आ गया। अब यहाँ पे आप M को I पुट करते हैं, तो आपने M को I पुट किया तो ये I से I कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा ये I 1 हो जाएगा, तो ये देखेंगे आपके पास 3 डायरेक्शन को साइन बच गए, तो आपका जो इंडेक्स है वो 3 बच गया। अब मैं फर्दर आपको कहता हूँ, इसी क्वेश्चन में आप एक और इंडेक्स क्रिएट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप इस J को K के इक्वल पुट कर दें, ये भी J हो जाए और ये भी J हो जाए, तो इसका इंडेक्स 1 रह जाएगा, इसका रैंक जो है वो 1 रह जाएगा। ये आप प्रूव करें अपने तौर पे, सिंपली है जैसे अभी किया, पहले आप लेफ्ट साइड पे प्रूव करें। जैसे ये J था, इस J को मैं कह रहा हूँ आपने K को J के इक्वल पुट कर देना है। तो जैसे अभी किया था, यहाँ पे T था, उस T की जगह पे आपने P पुट किया था, तो जब मैं यहाँ पे इस J के लिए कह रहा हूँ, इस J और इस K को इक्वेट करना है, आपने K को J पुट करना है, तो पहले इस R को आप कोई भी नाम दे दें, ये Q हो जाएगा, ये Q से Q, ये Q हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा J और K बच जाएगा, बाद में K को J पुट करें तो आपके पास सिर्फ ये एक टर्म बच जाएगा। ये आपने अपने तौर पे करके दिया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडेक्स है, एक दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए आई और बी जे, इज एन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मीन स्केलर हो जाएगा। कहते हैं इन दोनों का अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास एक स्केलर आ जाएगा। तो देख लें, आपके पास ये सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन आपने मल्टीप्लाई की, हम इसे कहेंगे वो इसका आउटर प्रोडक्ट हो गया। इस आउटर प्रोडक्ट के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट करना था, आपने Q को P के इक्वल पुट कर दिया तो दोनों P हो गए,
यहाँ भी ये पी और पी बन गया, ये जे और जे को डेल्टा जे और आई पुट किया, तो ये देखो ए आई बी आई, यहाँ पे इसके साथ कोई डायरेक्शन को साइन नहीं है, तो स्केलर जो होता है उसका कोई डायरेक्शन को साइन नहीं होता, ठीक है। तो उसको हमने इनवेरिएंट कह दें, इनवेरिएंट कह दें या डायरेक्ट को स्केलर कह दें, एक ही बात। इसके बाद क्वेश्चन थ्योरम है, अ क्वांटिटी ए आई जे इज सच दैट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस where bi is an arbitrary contravariant vector, c is a contravariant vector, then prove that ai is a covariant tensor of order 2। तो अब क्वेश्चन थ्योरम से प्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसी की ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने लिख दी है पी क्यू, और सिंस बी आई ये आपको कोई भी आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर दिया हुआ था, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल आ जाएगी, और सी जे इज अ कोवेरिएंट वेक्टर हो जाएगा, सी जे कोई भी कोवेरिएंट वेक्टर, ये जो लेफ्ट राइट साइड है कोवेरिएंट वेक्टर है, ये आ गया। हम दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट किया, अब यहाँ पे ये जो राइट साइड है ये आ गई, यहाँ पे ये सारे में इसमें ये बी आई है, ये बी आई है, बी आई कॉमन आ गया, ये इक्वल टू 0 पुट किया। अब जब ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो फिर या तो ये सारा टर्म 0 है या बी आई 0, तो बी आई को अभी हम क्या किया है कि ये आपका टेंसर है, जब ये टेंसर है, ये वेक्टर है सिंगल डायरेक्शन और उसमें इंडेक्स में, तो इट मीन ये तो 0 नहीं हो सकता, फिर ये जो टर्म है ये 0 होगी, जब ये 0 है तो चेक कर लें ये आपके पास ये टर्म बन जाएगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद इक्वेशन दिस वन वी गेट ये ए बार पी क्यू, ये यहाँ पे इस टर्म को हम खत्म करना चाह रहे थे, ये टर्म बनाई, इससे आपने ए बार पी क्यू पार्शियल एक्स बार पी और दिस वन, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये पी और ये एम आ जाएगा। अब पी और एम इसको हमने खत्म करना है, किसी एक को दूसरे का नाम दे दे, पी को एम कह दें या एम को पी कह दें, तो आपके पास जो नया रिजल्ट है वो ए बार एम क्यू और दिस वन बना। तो ये देखें आपके पास जो इंडेक्स है वो 2 आ गया, या इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 2 आ गए। यही हमने प्रूव करना था कि ये ए आई जे जो है ये कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। ठीक है जी, इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स। सिमेट्रिक है जैसे नाम से जाहिर है, आप पहले भी मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। A tensor is symmetric with respect to two contravariant or two covariant indices if its components remains unaltered upon interchange of the indices. Thus, the tensor this is a symmetric with respect to contravariant pair of index im and im if this one, मैं सिंपली बता देता हूँ, अगर आप कोई दो इंडेक्स जो है उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ I1 और I2 था, आप I1 I2 को इंटरचेंज कर देते हैं और उसका साइन चेंज ना हो, जो आपका टेंसर है उसका साइन चेंज ना हो, तो फिर हम उसे कहते हैं ये सिमेट्रिक है। सेम ये सिमेट्रिक होगा कंट्रावेरिएंट में। अगर मैं J1 J2 को लेता हूँ या JP JQ को लेता हूँ, कोई भी दो ले लेता हूँ, उन दोनों का ऑर्डर चेंज करता हूँ और आपका इंडेक्स जो है वो सेम रहता है, वो जो टेंसर है सेम रहता है, उसका साइन चेंज नहीं होता, तो फिर हमारे पास ये जो टर्म है जो टेंसर है वो सिमेट्रिक टेंसर है। यही इस सारे में किया हुआ है। मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि अगर इस J1 और J2 को हम आगे पीछे लिख देते हैं, J1 और J2 को J2 और J1 लिख देते हैं, और ये जो टेंसर है इसकी साइन चेंज नहीं होती, तो फिर हम कहेंगे ये ए जो है ये सिमेट्रिक टेंसर है विद रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंट इंडेक्स। अगर I1 2 3 के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं IM और IN फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर दें, IN को IM के ए इंटरचेंज कर दिए, और यहाँ पे इसकी जो साइन है वो चेंज नहीं होती। अगर चेंज ना हो तो फिर हमारा ये जो टेंसर है सिमेट्रिक होगा। अगर ये चेंज हो जाएगी तो फिर हम इसे कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, जो भी वर्ड यूज करना चाहें। यहाँ पे बाकी सारा मैथमेटिकली किया हुआ है सारा वो, तो यहाँ पे मैथमेटिकली बता देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे सिमेट्रिक की डेफिनेशन दी है, प्रूव वही किया हुआ है जो यहाँ पे बता के आ रहा हूँ, यहाँ पे वही सारी चीजें देखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चेंज किया, ये IM IN था,
और यहाँ पे आई एन आई एम कर दिया। अगर ये आपने ऑर्डर चेंज किया और ये साइन चेंज हो, फिर हम इसे कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक इन कंट्रावेरिएंट। और अगर यहाँ पे करें, ये J1 J2, यहाँ पे JP JQ है, यहाँ पे JQ JP कर दिया और ये बाहर माइनस आ गया, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, यहाँ पे फिर बता देता हूँ, कोई भी दो ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ये आपने सेंटर वाले लेने थे JP और JQ ही लेना है, या यहाँ पे IM और IN ही लेना है। आप कोई भी I1 I2 ले ले, J1 J2 ले ले, या यहाँ से I2 I3 ले ले, I3 I4 ले ले, पेयर ले ले, कोई भी आप इनका ऑर्डर चेंज करें, अगर वो उस पेयर में साइन चेंज कर जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन था, हर पेपर में आ जाता था। शो दैट एवरी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टेंसर्स, one of which is symmetric and other skew symmetric in pair of contravariant or covariant index. Show that every tensor can be expressed as a sum of two tensors, one of which is symmetric and other is skew symmetric in pair of contravariant or covariant indices. अब यहाँ पे आपको अलाउ है कि आप या तो कोवेरिएंट ले लें या कंट्रावेरिएंट ले लें। ओके, यहाँ पे ऐसे है, ये कंट्रावेरिएंट में प्रूव किया हुआ है, कोवेरिएंट आपकी असाइनमेंट के तौर पे है। यहाँ पे चेक करते हैं कि आपको कहा क्या गया है। आपको ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी एक टेंसर लेते हैं, फॉर एग्जांपल AIJ आपने कंट्रावेरिएंट लिया, तो कहते हैं उसको आप BIJ और CIJ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये अभी कोई डिसीजन नहीं है। हम एक ऐसी सपोजिशन लेते हैं, AI इज इक्वल टू 1/2 AIJ प्लस AJI प्लस दिस वन। अब यहाँ पे चेक करें कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी होती है, ये हमने ऐसे ही लिख दी है। सेटिस्फाई का मतलब मैं इस 1/2 को इससे इससे 200 मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब ये 1/2 ये नेगेटिव वाली टर्म है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ये 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद चारों टर्म्स को, तो ये -1/2 इस प्लस के 1/2 JI के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास टर्म बचेगी एक ये 1/2 AIJ और यहाँ पे बचेगी 1/2 AIJ। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको ऐड अप करें तो दोबारा आपके पास AIJ कंट्रावेरिएंट फॉर्म वाला ही बचता है। तो हम एक्चुअली यही करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे देखें, ये जो टर्म है ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें से एक पार्ट का इस सारे का नाम BIJ रख देते हैं और इस सारे का नाम CIJ रख देते हैं। ये जो दो टर्म्स हैं, हम एक में से एक को प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम कहते हैं ये BIJ स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ये AIJ है 1/2 AIJ प्लस AJI इज इक्वल, हम यहाँ पे इसका I को J और J को I पुट कर देते हैं। I को J और J को I पुट किया तो ये टर्म बन गई BJI। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे BIJ था तो राइट साइड JI आ गया, तो कोई फर्क नहीं आया, साइन आपकी सेम रही, तो हमने इसको कह दिया ये सिमेट्रिक है। और अब दूसरा ये पार्ट लेते हैं CIJ इज इक्वल टू 1/2 AIJ माइनस AJI। अब जब हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, ये कह ले कि ये माइनस बाहर है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करता हूँ तो माइनस बाहर आ गई। और ये जो सारी टर्म है इसको देखते हुए अगर हम लिखेंगे तो ये -CJI आ गई, तो ये टर्म हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। यही हमने कहा था कि हमारे पास जो टेंसर है, जो हमारे पास टेंसर है वो टेंसर उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आपने यहाँ पे कर लिया। इसी को मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूँ, आप इसको कोवेरिएंट फॉर्म में लिखें। तो कोवेरिएंट फॉर्म में भी लिखेंगे तो कोई
लॉजिकल काम नहीं है, ये आपने ऊपर हेड पे लिखा था वो बेस पे आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपको कोई इंडेक्स 2 इंडेक्स का दिया है या 3 इंडेक्स का दिया है, आप उसे भी कर सकते हैं। 4 इंडेक्स का दिया है तो उसे कर सकते हैं। तो ये आपके इसकी उसमें चलता है। तो यहाँ तक था हमारा टेंसर के इंट्रोडक्शन था, टेंसर के बारे में ये सारे बेसिक्स थी। उसके बाद हम वो अपने लेक्चर नंबर 6 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। हम क्रिस्टोफल सिंबल्स पढ़ेंगे, हम डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे, हम उसपे वो कनेक्शन सिंबल से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। हमने लाइन एलिमेंट पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा टेंसर की डेफिनेशन तक या टेंसर के वहाँ तक हमारा लास्ट